बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियां ना बनाई जाएं, स्मोक पर कम अज़ कम 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की और इस मौके पर एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान अदालत ने एडवोकेट जनरल को हिदायत की कि वज़ीर आला पंजाब वापस आए तो आपको स्मोक पर तवील मुद्दती पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। कम अज़ कम 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया है कि पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कब ये इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी, जबकि हम फूड सिक्योरिटी से मुतालिक इकदाम भी कर रहे हैं। अदालत ने हुकूमती इकदाम को सराहते हुए कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि ऐलान करे ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियां न बनाई जाएं। ज़ेरे ज़मीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए और 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। बाद अदालत ने स्मोक से मुतालिक इकदाम की अमल दरामद रिपोर्ट से तलब करते हुए केस की मज़ीद समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। PSX में कारोबार का मुस्बत आगाज, इंडेक्स में 400 पॉइंट्स का इजाफा। कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान जारी है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज देखने को मिला। 10 इंडेक्स में 405 पॉइंट का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 10 इंडेक्स कारोबार के आगाज पर 94,596 की सतह पर पहुंच गया है, जबकि इंडेक्स की नई बुलंद तरीन सतह 94,685 रही। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान देखने को मिल रहा है और इस दौरान 100 इंडेक्स कई बार नई बुलंदी को छू चुका है। FIA और FBR से गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट की रिपोर्ट तलब। आईनी बेंच ने गैर मुल्की बैंक अकाउंट से छुपाने और लूटी रकम रिकवरी केस की समाअत की। बेंच ने लूटी रकम वापसी पर भी मुतल्लिका अदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील FBR हाफिज एहसान कोकर ने दलाइल में कहा है कि इनकम टैक्स कानून में तरमीम हो चुकी है। कानूनी प्रोसेस के तहत खुफिया अकाउंट और रिकवरी पर कार्रवाई चल रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि केस में FIA और FBR समेत तमाम एजेंसियों को रिपोर्ट के अहकाम जारी हुए। वकील FBR हाफिज एहसान कोकर ने कहा कि ये मामला FBR और FIA का है, एजेंसियों का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि केस को खत्म करना है तो रिपोर्ट दे दें। बेंच ने अल्तवाद दरख्वास्त पर केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सदर जरदारी पर इमरान खान को कत्ल करने की साजिश का इल्जाम, शेख रशीद मुकदमे से बरी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शेख रशीद के खिलाफ थाना पारा में मुकदमा दर्ज था। मुकदमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के नायब सदर के मदयत में गुज़िश्ता साल फरवरी में दर्ज किया गया था। कचहरी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद अहमद का कहना था कि आज अल्लाह ताला की मदद से यासिर महमूद की अदालत से बरी हुआ हूँ। मैं अपने वकला और लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरा केस लड़ा। अब बस दहशतगर्दी के 14 केसेस रह गए हैं। शेख रशीद ने कहा है कि इन हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया है। अब ये खुद कह रहे हैं कि अंडे और टमाटर पड़ते हैं। आप दोनों पार्टियां नफरत का निशान है, हर कोई आपसे नफरत करता है। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ था ही नहीं जब वाकया हुआ, मगर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए गए। अब दहशतगर्दी की अदालत में 14 केसेस की समाअत होगी। मोच लसबेला और मरी में केस हुआ जो जगह मैंने देखी ही नहीं, जो खुफिया तौर पर कहा गया है कि आपका सामान वापस होगा मगर नहीं हुआ। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।